हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेलकेयर्स अकेडमी। आज हम इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं? हीरे का चमकना। हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रेगिस्तान में मरीचिका, ये किसके कारण होती है? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। और ठंडे देशों में मरीचिका, ये भी किसके कारण होती है? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक को परावर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट के अंगों की जानकारी के लिए इंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है, जो किस पर आधारित है? जो पेट के अंगों की जानकारी के लिए इंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है, ये किस पर आधारित है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का नीला दिखाई देना और सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य के आसपास लाल दिखाई देता है, तो ये किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है। आसमान नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। और सूर्य के आसपास लाल किसके कारण दिखाई देता है? सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो रंग कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से आकाश का रंग दिखाई देता है। चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीले के बजाय कैसा दिखाई देता? तो इसका राइट आंसर है काला दिखाई देता। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो हमें आकाश कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता, वेग, तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि आवर्ती अपरिवर्तित रहती। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता, वेग और तरंग दैर्ध्य ये तो परिवर्तित हो जाते हैं और आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। पॉइंट 1, तारों का टिमटिमाना। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पॉइंट 2, जल से भरे पात्र में पड़े सिक्के का उठा हुआ नजर आना। तो ये किसके कारण उठा हुआ नजर आता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पॉइंट 3, जल से भरे पात्र में पड़ी हुई छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। मतलब कोई पात्र जल से भरा हुआ है और उसमें कोई लकड़ी पड़ी है, वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है, मतलब कि मुड़ी हुई टेढ़ी सी दिखाई देती है। तो वो किसके कारण देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल का तालाब कम गहरा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दृष्टि पटल। मनुष्य की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें हैं अनुप्रस्थ तरंगें। प्रकाश कैसी तरंग होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कारों में हेडलाइट की चकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। जो मोटर कारों की हेडलाइट की चकाचौंध होती है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मों में पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मों में किसका प्रयोग किया जाता है? पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पार्थिव दूरदर्शक। पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त किया जाता है? पार्थिव दूरदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किसी अवरोध की किरणों पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टॉपिक दर्पण, मिरर। इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट 1, उत्तल दर्पण, इसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसका प्रयोग ड्राइवर के बगल में लगे शीशों में किया जाता है। जो ड्राइवर के बगल में शीशे लगे होते हैं कार में, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण, इसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसका प्रयोग सोलर कुकुर, गाड़ियों की हेडलाइट और सर्च लाइट और दाढ़ी बनाने में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों की जो हेडलाइट होती हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो सर्च लाइट होती है सभी के घरों में मिलेगी, इस सर्च लाइट में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। दाढ़ी बनाने के लिए बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक व गले की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो कान, नाक, गले की जांच करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, समतल दर्पण, इसे इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं। यदि दो समतल दर्पण समांतर स्थिति में हो तो उनके बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत। दो समतल दर्पण समांतर स्थिति में हैं तो उनके बीच रखी वस्तुओं की प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। नेक्स्ट, यदि दो समतल दर्पण लंबवत स्थिति में हो तो उनके बीच रखी वस्तुओं की प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि समांतर स्थिति में होंगे तो कितनी होगी उनकी प्रतिबिंबों की संख्या? अनंत। और लंबवत स्थिति में होंगे तो उनकी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। नेक्स्ट पॉइंट, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो 0.75 मीटर। इतना लंबा मतलब कि दर्पण होना चाहिए, तब वो अपनी पूरी लंबाई देख सकता है। नोट, समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। रंग, कलर, देखो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट 1, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा एवं नीला। ये कैसे रंग हैं? प्राथमिक रंग हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की होती है? लाल रंग की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होता है? सफ़ेद होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों को
समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन दर्शाता है बैंगनी रंग। कौन सा रंग दर्शाता है? बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है काला दिखाई पड़ता है। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वो कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी है? 7। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किनारों पर रंग कौन कौन से होते हैं? तो बैंगनी और लाल। जैसे इंद्रधनुष होता है तो उनके 2 किनारे होते हैं, एक पर रंग बैंगनी है और दूसरे किनारे पर लाल होता है। दर्पण एवं लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? सदैव वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा होगा। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? सदैव वस्तु से छोटा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर, आभासी एवं पार्श्व उल्टा। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के बराबर होगा, आभासी एवं पार्श्व उल्टा होगा। उसमें क्या होता है? सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? सदैव आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।